क्वेश्चन नंबर 3, a ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decrease uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom to 25 centimeter at the top. सीढ़ी है एक, रंग्स है उसमें, नीचे सबसे बड़ा 45 सेंटीमीटर लेंथ का, ये डिक्रीज करते चले जाएंगे और हर दो रंग्स के बीच में जो डिस्टेंस होगा वो 25 सेंटीमीटर का होगा. यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रहा है, ये बोल रहा है. तो सबसे नीचे 45 सेंटीमीटर लेंथ यूज़ हो रही है, उसके बाद कम, उसके बाद कम, लास्ट में 25 यूज़ हो रही है. और जो टॉप, दिस इज़ द लास्ट रंग, दिस इज़ द फर्स्ट रंग, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर है. 5/2 2.5 मीटर का डिस्टेंस है इनके बीच में. हमें ये पता करना है कि टोटल वुड कितनी यूज़ होगी अगर ऐसी सीढ़ी बनानी है, तो ये पता करना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए सबसे पहले आपको नंबर ऑफ रंग्स पता करने हैं. नंबर ऑफ रंग्स, कहीं से भी ये क्वेश्चन अभी एपी का लग नहीं रहा है, कहीं से भी किसी भी एंगल से नहीं लग रहा है. हमें इसको एपी का क्वेश्चन बनाना है, एपी क्रिएट करनी है. एक बार आप ट्राई करो कि क्या कह रहा है 45 और ऐसे क्या क्या डेटा गिवन है आपको इससे. ठीक है, एक हिंट लिखो और क्वेश्चन का क्रैकिंग पॉइंट आइए. लिखिए नंबर ऑफ रंग्स इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स. डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम रंग्स डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन द टू रंग्स distance between top and bottom rungs divided by distance between two rungs, किसी भी दो के बीच में. और सबसे इंपॉर्टेंट बात +1, ये करना है. सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये क्यों करना है? हमने जब इसका डिस्टेंस हमने देखा कितना है, 25 है, तो 25 में कितने रंग्स आ गए? 2 आ गए. अगर हम ये डिस्टेंस ही लेते चले गए तो या तो हमने ऊपर वाला छोड़ दिया या हमने नीचे वाला छोड़ दिया. तो हम क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ रंग्स अगर निकालने हैं तो डिस्टेंस, किसके बीच का डिस्टेंस? बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन दी टू रंग्स, जो दो के बीच का डिस्टेंस है. ठीक है, +1 प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? यहाँ 2 रंग्स हैं, किसी के बीच में डिस्टेंस निकालो जरा. डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड बॉटम कितना दिया हुआ है, बोलिए? 2.5 मीटर, 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 मीटर दिया हुआ है. ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन टू रंग 25 सेंटीमीटर है. या तो इसको भी सेंटीमीटर में चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. यूनिट्स शुड बी सेम. तो कितने आगे जी, कितने आगे? और +1 भी है, भूलना नहीं है. ये कितना आया? ये 10 आया, तो 10 + 1 यानी कि कितना हो गया? 11 रंग्स आ गए. 11 रंग्स आ गए हैं. इसको एक बार और ध्यान से देखो, ध्यान से समझो इस बात को कि कहना क्या चाहता है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. दिस इज द स्टार पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन. नंबर ऑफ रंग्स अगर निकालने हैं, वंस यू गेट द नंबर ऑफ रंग्स, फिर तो एपी बन गई. डिस्टेंस बिटवीन द टॉप एंड द बॉटम, यानी कि आपने यहाँ से नापना शुरू किया, यहाँ से यहाँ नापा, नापते चले गए, तो एक तरह से आपने टॉप वाला छोड़ दिया, तो दैट हैज़ टू बी एडेड. उसको ऐड करना है. मीटर से सेंटीमीटर में चेंज कर लिया, 11 रंग्स आ गए. तो आपको क्या मांगा है? आपको लेंथ मांगी है, तो आप लिखोगे लेंथ ऑफ वुड. इसका मतलब सम चाहिए आपको. क्या सम चाहिए? 25 प्लस 45, इनका सम चाहिए. और आपको डिफरेंस दिया हुआ है 25. ए आपको पता है 25. ये क्या है? लास्ट टर्म. आप ये जानते हो कि जब लास्ट टर्म की वैल्यू पता हो तो एल वाला फॉर्मूला लगाना है. कुछ सेकंड तो बचेंगे, जो बच जाए वही हमारे पास है. जो खर्च हो गए वो तो हो गए खर्च. तो SN का फॉर्मूला बोलो, n/2 A + L.
S11 आपने फाइंड करना है, 11/2, A stands for 25 and the last term is 45। कितना आ रहा है जी? 70 हो गया, ये 35 हो गया, ये आ जाएगा 385 सेंटीमीटर। 385 टोटल लेंथ यूज होगी रंग्स की। ये इसका आंसर आ गया। आई होप यू अंडरस्टैंड। नोट डाउन। Okay, let's understand question 4. The houses of a row are numbered consecutively from 1 to 49। 1 से लेके पूरी गिनती है, पूरे रो में हाउसेज हैं 1 2 3 4 कहाँ तक? 49 तक। Show that there is a value of x such that the sum of the number of the houses, बीच में एक हाउस है, मतलब कुछ इस तरह से सिचुएशन है कि हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3 करते 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 बीच में एक हाउस नंबर है जिसका नंबर हमें पता करना है। मैंने मान लिया उसका नंबर क्या होगा? x होगा, और ये दे रखा है, और इसके बाद जो भी होंगे लास्ट में 49 है। कहता शो दैट द सम ऑफ द नंबर ऑफ द हाउसेस प्रीसीडिंग द हाउसेस। अब इससे पहले जो हाउसेस होंगे पहले उनका सम निकालना है, और फॉलोइंग इट इसके बाद जो हाउसेस होंगे उनका सम निकालना है। कहता वो इक्वल है। इस तरह से डिजाइंड है क्वेश्चन। अब देखो ये क्वेश्चन सिर्फ 1 वर्ड के अंदर हो सकता है क्रैक। वो 1 वर्ड ही सबसे इंपॉर्टेंट है। वो क्या 1 वर्ड इंपॉर्टेंट है? आप क्या करोगे? आप ये बताओ मेरे को पहले कि ये x है, x से पहले कौन आएगा? x माइनस 1। x के बाद कौन आएगा? x प्लस 1। क्योंकि मुझे x पता नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कंसेक्यूटिवली है 1 2 3 4, a कितना है? 1, d भी कितना है? 1 है। तो इसलिए क्या होगा? x से पहले x माइनस 1 आएगा, x के बाद x प्लस 1, इस तरह करके 49 तक जाएंगे। ठीक है, तो क्या होने वाला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन? जो मैं क्रैकिंग पॉइंट कह रहा था, ये कहता है sx माइनस 1 इज इक्वल टू s49 माइनस sx। ये है कि यहां तक का सम निकाल लो और टोटल का निकाल लो। अब देखो हमने ये तो सीखा है कि फर्स्ट टर्म्स का सम का फॉर्मूला ही बने हैं, ये नेक्स्ट का नहीं पता हमें। तो नेक्स्ट का अगर आपको निकालना है तो क्या करोगे? सब में से पहले का सम माइनस कर दो। सारे 49 में से बेटा देखो यहां से यहां तक का तो सम आप निकाल लोगे। आपको मैं, क्योंकि वो फॉलोइंग की बात कर रहा है, इसके बाद वालों का सम कैसे निकाल लोगे? कोई फॉर्मूला नहीं है, बीच में है ना, ये तो कहीं इधर उधर है। तो कैसे निकाला करते हैं? टोटल में से। किस में से? टोटल में से पहले वालों का सम क्या कर दो? माइनस कर दो, तो आपके पास उनका सम आ जाएगा। ठीक है, अब फॉर्मूला कौन सा लगाना है? Sn का फॉर्मूला लगाना है। नहीं, लास्ट टर्म वाला नहीं लगा सकते हैं, 2a वाला ही लगेगा। बस n का काम यहाँ कौन करेगा? x माइनस 1। यहाँ n का काम 49 करेगा, यहाँ x करेगा। a आपके पास है, a कितना है? 1, d कितना है? 1। ठीक है, तो फिर Sn का फॉर्मूला लगाया जा रहा है। एक ही बार लिख देते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1d। सो s क्या लिखूं? x माइनस 1। ये हम निकालेंगे। कैसे निकाल रहे हैं हम इसको? हम इसको निकाल रहे हैं, यहाँ पर n का काम कौन करेगा? x माइनस 1 करेगा। मे बी अभी हमें पता नहीं है, क्या पता आपको आगे जाके कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिले। ठीक है, तो फिर n/2 x माइनस 1/2 2a, a1 है, n की वैल्यू x माइनस 1 माइनस 1, d भी 1 है। s49 49/2 2a प्लस 49 माइनस 1, d स्टैंड फॉर 1 अगेन, माइनस sx की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर ये x/2 n/2
2a 2 टाइम्स 1, n कितना है x है, इसके लिए -1, डिफरेंस 1 है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। अब हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो है x पड़ा है, x में एक्सप्रेशन है, यहाँ पर भी x में एक्सप्रेशन है, तो इसको इधर ही ले आते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x - 1/2 दिस इज 2, और ये क्या हो जाएगा 2 + x - 2 दिस इज 49/2। इसको कर लेते हैं, ये हो गया 48 और 2 ये 50 हो गया जी। -x/2 2 + x - 1। ऐसे क्वेश्चंस में बड़े आराम से सॉल्व किया करते हैं, गलती के चांस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तो ये हो गया, ये 2 से 2 भी कैंसिल हो गया। वी आर ऑन द राइट ट्रैक। x टाइम्स ऑफ x - 1/2 दिस इज व्हाट वी गॉट फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड, और ये इधर आके प्लस हो जाएगा। 2 में से 1 चले गए, 1 आ गया, इनकी x + 1 बच गया, प्लस x/2 x + 1 इज इक्वल टू 49 × 25। अंकित इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 2 5, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। हमेशा जैसे मैं बताता हूँ, आपकी आंखें सबसे पहले कॉमन ढूंढेंगी, तो x/2 कॉमन है, क्या बचा x - 1 प्लस x + 1 इज इक्वल टू 1225। ये भी कट गया, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 2x हो गया, तो x इज इक्वल टू 1225 × 2 कर दो, ये 2 डिवाइड में था, ऊपर चला गया, तो व्हाट यू गॉट, ये 2 भी गया, तो x² इज 1225। ये किसका होता है जी 1225? x इज इक्वल टू √of 1225 65, नहीं 65 थोड़ी होता है, 35। x इज इक्वल टू 35, इसका मतलब उस हाउस का नंबर 35 होगा जो कि इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। देयरफॉर द हाउस नंबर्ड इज x इज इक्वल टू 35। प्लीज नोट डाउन। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। A small terrace at a football ground comprises of 15 steps, each 15 steps, which is 50 meter long and built of solid concrete. Okay, each step has a rise of 1.1/4 meter and a tread of इतना, ये rise है दोनों तरफ होगा, और tread जहाँ बैठते हैं ये 1/2 मीटर का tread है। Calculate the total volume of concrete required to build the terrace. सिंपल, हमें क्या करना है, जो भी ये ट्रेड होगा दैट इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड, मीन्स वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वी नो द फॉर्मूला, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सो हमें सारे ट्रेड्स की वॉल्यूम निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? फॉर द फर्स्ट स्टेप इज इक्वल टू 1 × 1/2 × 1/4 × 50। फॉर द सेकेंड, टू टाइम्स ऑफ 1/2 × 1/4 × 50। थर्ड, 3 times of 1/2 × 1/4 × 50, and so on till 15 steps. So that is 50/8 when you solve this. 2 times of 50/8, इसको नहीं सिंप्लीफाई करेंगे, 3 times of 50/8। हमें टोटल वॉल्यूम मांगी है, इसका मतलब हमें सम निकालना है। टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट रिक्वायर्ड will be equal to the sum of all these
that is 50 by 8 plus 2 times of 50 by 8 plus 3 times of 50 by 8 and so on. 15 steps are there. It means n is 15. Sn stand for n by 2, 2a plus n minus 1d. इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 15th स्टेप की वॉल्यूम निकाल के लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी कर सकते थे. सो दिस इज 15 by 2, 2 times of 50 by 8 plus 15 minus 1. D stands for 50 by 8. क्योंकि ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स में से 1 टाइम चले गए, 1 टाइम बच गए, तो 15 by 2 इंटेलिजेंटली सॉल्व करना है. 2 टाइम्स ऑफ 50 by 8, इसको भी कैंसिल नहीं करेंगे, प्लस 14 टाइम्स ऑफ 50 by 8. तो ये जो 50 by 8 का फिगर आ रहा है, इसको अब यहाँ थोड़ा सा लिखते हैं हम, स्पेस थोड़ा कम है अभी यहाँ पर. तो यानी कि ये हो गया 15 by 2. फर्दर दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 15 by 8, 14. ये 16 टाइम्स ऑफ 50 by 8 हो गया. अब करेंगे इसको सॉल्व. ये ऑब्वियसली ये 16 से 16 चला गया. 15,5,750 सेंटीमीटर में था, मीटर में था, मीटर. सो दिस इज द टोटल वॉल्यूम required. 750 meter cube is the answer for this, the last question. Thank you so much.